हेलो दोस्तों। याद करो वो पल जब आपके 10th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने वाले थे और आपकी हालत खराब हो चुकी थी। या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है जो आपको बहुत डेस्परेटली चाहिए। या फिर वो इंपॉर्टेंट ऑफिस प्रेजेंटेशन है जिसके आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। या फिर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो और आप किसी एलिवेटर में फंस चुके हो। ऐसे स्ट्रेसफुल ओवरवेलमिंग मोमेंट्स पे जरूर आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई होगी या फिर आपके हाथ पसीने पसीने हो गए होंगे। इसको मैं अपने लाइफ के एक एग्जांपल से समझाता हूँ। उस टाइम मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था और इंटर्नशिप इंटरव्यूज चल रही थी। मैं अपने कॉलेज में कोडिंग में बहुत अच्छा था और मुझे और मेरे दोस्तों को कॉन्फिडेंस था कि मैं कोई अच्छी कंपनी में निकाल ही लूंगा। जब दो कंपनीज डायरेक्टर और अमेजॉन के पहले एप्टीट्यूड राउंड में मैं छटा गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। तीसरी कंपनी थी गोल्डमैन सैक्स, जिसके एप्टीट्यूड के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था और फर्स्ट राउंड में 200 बच्चों में टॉप 30 में क्वालिफाई कर गया था। लेकिन जब इंटरव्यू राउंड आया तो मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि उसके लिए मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था। तो फर्स्ट राउंड खराब जाने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद मैं सेल्फ असेसमेंट मोड में चला गया और रियलाइज़ किया कि मुझे अपने इंटरव्यू एंजाइटी को ओवरकम करना है। फिर मैंने बहुत मॉक इंटरव्यूज़ दिए अपने दोस्तों के साथ और कुछ महीने बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिल गई जहां मैं अब भी काम करता हूं। दोस्तों, ऐसे स्ट्रेसफुल मोमेंट में हम अनईजी फील करते हैं और अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसी को हम एंजाइटी कहते हैं। घबराइए मत, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर दूसरा इंसान फेस करता है एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिज लाइफ। पहले हम अलग अलग टाइप के एंजाइटी देख लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। पहला है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें जनरली एक पर्सन लंबे समय जैसे कि कुछ महीने या फिर उससे ज़्यादा तक एंशियस फील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लग रहा है कि उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा बट कोई उसके पास स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, उसे हर दिन काम पर यह बात सताते रहेगी और वो कभी मन लगा के काम नहीं कर पाएगा। दूसरा है सोशल एंजाइटी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें आपके अंदर एक डर बैठा रहता है कि भाई कोई एम्बैरेसिंग या ह्यूमिलेटिंग मोमेंट ना आ जाए डे टू डे सिचुएशन में, जैसे कि जब आप कोई नए लोगों से मिलते हो, इन पब्लिक स्पीकिंग, ईटिंग इन पब्लिक या फिर डेटिंग में। तीसरा है स्पेसिफिक फोबियास। इसमें एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से बहुत डरता है और हमेशा उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी को इंजेक्शन से बहुत डर लगती होगी या फिर किसी को प्लेन में बैठने से। दोस्तों, अब हम इसे ओवरकम करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं जिसको मैंने 5 शॉर्ट टर्म और 5 लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में डिवाइड किया है। पहले हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस देखते हैं। इसमें आपको 15 से 30 मिनट देना होगा और इसका इम्पैक्ट टेम्पररी बेसिस तक रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट 2-3 घंटे तक। पहला सबसे कॉमन पॉइंट है टेक डीप ब्रेथ। यहाँ आपको स्लोली सांस अंदर बाहर करते रहना चाहिए ताकि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, ताकि आपको ठंडक मिले। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट है काउंट टू 10 वेरी स्लोली एटलीस्ट 5 टाइम और लिसन टू म्यूजिक। इसके बिहाइंड ये थ्योरी है कि आप अपने माइंड की अटेंशन स्लोली डाइवर्ट कर रहे हो काउंटिंग की तरफ या म्यूजिक की तरफ, जिसके कारण आपकी एंजाइटी लेवल कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है गो फॉर अ स्मॉल वॉक। आयुर्वेदा के अनुसार ह्यूमन शरीर के 5 मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें से एक है वायु यानी हवा। आप नोटिस करना कि आप जब भी खुले हवा में निकलते हो तो आपको बहुत रिलैक्सेसिंग महसूस होता है और आपके सारे टेंशन भी खत्म हो जाते हैं। देखा ये कितना इजी और इफेक्टिव है। चौथा पॉइंट है राइट डाउन योर थॉट्स। इसका बेनिफिट यह है कि जब आप अपने मन की बातें पेपर पर लिखोगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। आपको इससे पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी एंजाइटी वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप या कुछ और रिलेटेड है। पांचवा पॉइंट है कि टॉक टू समवन क्लोज। आप अपने क्लोज वन जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड से बात कर सकते हो कि आपको अंदर से एंजाइटी महसूस हो रही है और वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक पॉपुलर कहावत है कि बात करने से मन हल्का हो जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही रेलिवेंट है। अब हम 5 लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखते हैं जिसमें आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बहुत कम एफर्ट्स के साथ, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा, 100% गारंटीड। पहला पॉइंट है इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। सब लोगों ने बचपन में एक लाइन बहुत सुना होगा, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये लाइन हमेशा रेलिवेंट रहेगी। आपको अपने काम या स्टडी से टाइम निकाल के डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए।
जैसे कि योगा, इसमें मैंने मेडिटेशन भी इंक्लूड किया है, या फिर जिम, या फिर कोई आउटडोर स्पोर्ट्स जिससे आपका माइंड और बॉडी हमेशा एक्टिव रहे। दूसरा पॉइंट है ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। बचपन के हर साइंस क्लास में बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हमारी बॉडी की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फूड ही है। हमें हमेशा हेल्दी या ऑर्गेनिक फूड खाने चाहिए जिसमें प्रोटीन, हेल्दी कार्ब्स और इसेंशियल विटामिन हो, ना कि जंक फूड जैसे कि मैगी, बिस्किट्स, चनाचूर, जो कि बहुत यम्मी लगते हैं। डरो मत, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हेल्दी फूड ऑप्शंस भी बहुत टेस्टी होते हैं। तीसरा पॉइंट है लिमिट अल्कोहल एंड कैफीन इनटेक। रिसेंट रिसर्च में ये सामने आया है कि वो लोग जो अल्कोहल या अदर एडिक्टिव्स जैसे कैफीन का डेली कंजम्पशन करते हैं, उनमें 40% ज़्यादा चांसेस होता है एंजाइटी और अदर पैनिक अटैक एग्रीवेट होने की। पता नहीं लोग इतने महंगे शराब क्यों खरीदते हैं जो उन्हें एक पैसे का भी फायदा नहीं करता। इससे तो बहुत अच्छा है कि आप कोई फ्रूट जूस या लस्सी पी लो। हमेशा गम को रम से नहीं भुलाना चाहिए। चौथा पॉइंट है गेट इनफ स्लीप। भाइयों, हमारा माइंड कोई मशीन नहीं है, इसको भी डेली 7-8 घंटे की रेस्ट चाहिए नेक्स्ट डे के लिए। आप नोटिस करना कि जिस दिन रात में आप कम सोओगे तो दूसरे दिन आपको हेडेक महसूस होगा और किसी काम में मन नहीं लगेगा, बस सोने का मन करेगा। टाइमली स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी क्लॉक और माइंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। पांचवा पॉइंट है गेट मेडिकल हेल्प। अफसोस की बात यह है कि इंडिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज के लिए अगर आप डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं तो सोसाइटी आपको पहले पागल घोषित कर देती है। इन नेगेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हुए हमें हमेशा मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए अगर आपकी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा और फ्रीक्वेंट हो जाए। मेंटल हेल्थ और फिटनेस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, इसके साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा और आपको कौन सा टेक्निक सबसे इफेक्टिव लगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ वाले वीडियो लाता रहूं। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।